नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप अकेले कमरे में बैठे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है और अचानक आपके दिमाग में एक सवाल कौंधता है। वो सवाल जो आप सालों से टालते आ रहे थे। क्या मैं सच में वही इंसान हूं जो मैं बचपन से बनना चाहता था? एक पल के लिए रुकिए। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप अपने आज को देखते हैं, नौकरी, रिश्ते, बैंक बैलेंस, बॉडी, आत्मविश्वास, और जवाब धीरे धीरे साफ होता है, नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूं। और यही वो खतरनाक लेकिन खूबसूरत पल होता है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन का बीज बोया जाता है। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग जो 90% हैं, वो इसी नहीं को सुनकर भी कुछ नहीं करते। वे सुबह उठते हैं, वही पुरानी आदतें, वही बहाने, वही डर, वही नेगेटिव सेल्फ टॉक। वे सोचते हैं, अरे छोड़ो, अब तो उम्र हो गई, अब क्या बदलेगा, सब ऐसे ही चलता है। और धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक ग्रे कलर की फोटो बन जाती है, न बहुत खराब न बहुत अच्छी, बस चलती रहती है। लेकिन दूसरी तरह के लोग, वो 10% लोग, जब यही नहीं सुनते हैं ना, तो उनके अंदर आग लग जाती है। वे रात को सो नहीं पाते। वे रोते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर उठते हैं और फैसला करते हैं, बस अब और नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वो साहस है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यह किताब ठीक उसी इंसान के लिए लिखी गई है जो अभी इस वक्त नहीं का जवाब सुन चुका है और अब बदलना चाहता है। यह किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह कोई 7 दिन में अमीर बनने वाला कोर्स नहीं है। यह एक क्रूरता से ईमानदार दर्पण है जो आपको आपके अंदर की सच्चाई दिखाएगा, आपके डर, आपके झूठ, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, सब कुछ। असली बदलाव कभी बाहर से नहीं आता। नया जिम ज्वाइन करने से, नया कोर्स खरीदने से, नया बिजनेस शुरू करने से नहीं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने विचारों को बदलते हैं, जब आप उन पुराने विश्वासों को तोड़ते हैं जो आपको सालों से जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करें। इस किताब में आपको मिलेंगे साइंटिफिकली प्रूवन टूल्स, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस पर आधारित, जो बताते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और उसे कैसे रीवायर करना है। आप सीखेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराना है, सेल्फ सैबोटेज को कैसे रोकना है और वो इनर वॉइस को कैसे चुप कैसे कराना है जो हर समय कहती है तू नहीं कर पाएगा। तो अगर आप थक चुके हैं, अगर आप उस जिंदगी से तंग आ चुके हैं जो आप जी रहे हैं, अगर आपके अंदर कहीं एक छोटी सी भी चिंगारी बाकी है जो कह रही है मुझ में और कुछ है, मैं और बेहतर बन सकता हूं, तो यह किताब आपके लिए है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप फिर से सो जाएंगे और कल सुबह वही पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, या आज रात से, अभी इसी पल से आप अपने अंदर के उस नए शक्तिशाली अनस्टॉपेबल वर्जन से मिलने का सफर शुरू करेंगे? समय बहुत तेज भाग रहा है दोस्त। ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतजार नहीं करेगा। तो आइए पन्ना पलटते हैं और असली जिंदगी शुरू करते हैं। नंबर 1, आत्म जागरूकता, परिवर्तन की पहली कुंजी। परिवर्तन की यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को गहराई से जानना और समझना। ज्यादातर लोग जीवन भर दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से डरते हैं। हम अपने दोस्तों की पसंद नापसंद जानते हैं, बॉस का मूड भांप लेते हैं, पार्टनर की छोटी छोटी आदतों को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन जब बात अपने आप पर आती है तो हम अंधे हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि हम बार बार एक ही गलती क्यों करते हैं, एक ही तरह के रिश्तों में क्यों फंसते हैं, या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं। निक ठीक कहते हैं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू कैन नेवर चेंज योरसेल्फ। यानी अगर आप नहीं जानते कि आपकी सोच का पैटर्न क्या है, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आप किन परिस्थितियों में खुद को खो देते हैं, तो आप चाहकर भी खुद को बेहतर नहीं बना सकते। बदलाव की नींव आत्म जागरूकता है। बिना इसके सारी कोशिशें ऊपरी सतह पर ही रह जाती हैं, जैसे दीवार पर नया पेंट कर दो लेकिन अंदर सीलन बनी रहे। तो इस अध्याय में हम 3 बहुत ही गहरे और व्यावहारिक विचारों पर बात करेंगे। पहला, अपनी सोच को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। ज्यादातर समय हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चलता है। कोई कुछ कहता है और तुरंत गुस्सा आ जाता है, कोई मौका मिलता है और तुरंत डर लगने लगता है।
हम सोचते भी नहीं, बस रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन आत्म जागरूकता का मतलब है एक कदम पीछे हटकर खुद को देखना। जैसे कोई फिल्म देख रहे हो और आप दर्शक बन गए हो। अगली बार जब गुस्सा आए, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, ये गुस्सा आया कहां से? क्या सच में इस बात की वैल्यू इतनी थी, या ये मेरा पुराना पैटर्न फिर से चल रहा है? बस यही छोटा सा पॉज आपकी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी 90% रिएक्शंस ऑटोमेटिक है, जरूरी नहीं। दूसरा विचार, अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी नेगेटिव बिलीफ्स को नाम दो। हमारे अंदर कई आवाजें चलती रहती हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे छोड़ देंगे, पैसे हमेशा कम पड़ेंगे, मैं असफल हो जाऊंगा। ये आवाजें इतनी पुरानी हैं कि हम इन्हें सच मानने लगते हैं। लेकिन जब तक आप इन्हें नाम नहीं देंगे, ये आपको कंट्रोल करती रहेंगी। एक डायरी लीजिए, लिखिए, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? मैं अपने बारे में कौन सी बात बार बार दोहराता हूं जो मुझे नीचे खींचती है? जब आप इन्हें लिख दें तो अचानक वो शैडो से बाहर आ जाती है, और जो चीज बाहर आती है उसे बदला जा सकता है। नाम देने से ही आधी लड़ाई जीत जाते हैं। तीसरा और सबसे मुश्किल, खुद के साथ बेइंतहा ईमानदार बनो। हम दूसरों को तो आसानी से दोष दे देते हैं। मेरी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं। लेकिन सच क्या है? हम में से ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं कि हम सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हैं। हम जानते हैं कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हम जानते हैं कि हम रिश्तों में बार बार एक ही गलती करते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। ईमानदारी का मतलब है आईने के सामने खड़े होकर कहना, हाँ मैं आलसी हूं इस मामले में, हाँ मैं जलन करता हूं, हाँ मुझे रिजेक्शन का डर है इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करता। ये बातें बोलते वक्त गला रुंध जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यही वो पल होता है जब असली परिवर्तन शुरू होता है। जब तक आप ये नहीं कहते, हाँ मेरी कुछ आदतें गलत हैं, मेरी कुछ सोच मुझे पीछे खींच रही है, लेकिन मैं इन्हें बदल सकता हूं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आत्म जागरूकता कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये क्रांति की पहली चिंगारी है। तो आज से शुरू कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, नाम दीजिए, और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदार रहिए। क्योंकि जब आप सच में खुद को देख लेंगे तो पहली बार आपको दिखेगा कि आप कितने पावरफुल हैं, और यहीं से आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी शुरू होगी। नंबर 2, मानसिकता की ताकत। जिंदगी आपको वो कभी नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जो आपकी मानसिकता आकर्षित करती है। यानी आप जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाता है। निक कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह की मानसिकता होती है। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट, उनकी किस्मत सब कुछ जन्म के साथ फिक्स हो चुका है। ऐसे लोग अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं, मुझे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता, ये सब मेरे बस में नहीं है। जब कोई चुनौती आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान तुरंत हार मान लेता है। वो कोशिश करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि नाकामी से उसकी पहचान को ठेस पहुंचेगी। वो दूसरों की सफलता देखकर जलता है, क्रिटिसिज्म सुनकर बुरा मानता है, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एक सीमित दायरे में कैद कर लेता है। अब दूसरी मानसिकता है ग्रोथ माइंडसेट। ये वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि उनकी काबिलियत को मेहनत, सीखने और लगन से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे लोग कहते हैं, हाँ अभी मैं यहां हूं, लेकिन मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। मैं सीख सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, लेकिन फिर उठकर और बेहतर बन सकता हूं। हर असफलता मुझे कुछ नया सिखाती है, हर आलोचना मुझे निखारने का मौका देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को अवसर समझते हैं। वे मेहनत को सफलता का रास्ता मानते हैं, न कि अपनी काबिलियत का प्रमाण पत्र। दूसरों की सफलता उन्हें प्रेरित करती है क्योंकि वो सोचते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो या करियर हो, सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख बहुत साधारण मगर जबरदस्त है।
अगर आप अपना सोचने का तरीका बदल देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आज से एक सवाल खुद से पूछिए एवरीडे, मैं इस स्थिति को फिक्स्ड माइंडसेट से देख रहा हूं या ग्रोथ माइंडसेट से? जैसे ही आप इसका जवाब ग्रोथ चुनेंगे, आपका दिमाग नई संभावनाएं देखना शुरू कर देगा, आपके हाथ नए काम करेंगे और आपकी जिंदगी वो सब कुछ आकर्षित करने लगेगी जो आप सचमुच डिजर्व करते हैं। याद रखिए, आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे ग्रोथ माइंडसेट बनाइए और देखिए कैसे पूरी कायनात आपके साथ मिलकर आपकी जिंदगी को बदल देती है। नंबर 3, पुरानी आदतों को तोड़ना। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी दरअसल हमारी आदतों का ही नतीजा है। आप जो रोज सोचते हैं, जो रोज करते हैं, जो रोज महसूस करते हैं, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपका पूरा भविष्य बनाती हैं। चाहे वो सुबह देर तक सोना हो, चाहे बार बार फोन चेक करना हो, चाहे हर छोटी बात पर ओवर थिंकिंग करना हो, चाहे काम को कल कल पर टालते रहना हो, चाहे खुद पर शक करना हो या फिर गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया दे देना हो। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को धीरे धीरे उसी दिशा में ले जाती है जहां हम शायद जाना भी नहीं चाहते। निक कहते हैं, योर ओल्ड पैटर्न्स क्रिएट योर ओल्ड लाइफ, यानी आपके पुराने तरीके, आपकी पुरानी आदतें ही आपको बार बार वही पुराना जीवन जीने पर मजबूर कर रही हैं। अगर आप आज भी वही सोच रहे हैं जो 5 साल पहले सोचते थे, वही डर रहे हैं जो पहले डरते थे, वही टाल मटोल कर रहे हैं जो पहले करते थे, तो आपका जीवन भी वही रहेगा। बदलाव की पहली शर्त है पुरानी चीजों को पहचानो। अब सवाल यह है कि बदलाव शुरू कैसे होता है? पहला कदम, अपनी एक अनहेल्थी हैबिट को बिल्कुल साफ साफ पहचान लो। सिर्फ ये मत कहो कि मैं आलसी हूं या मैं कुछ नहीं कर पाता, बल्कि ठीक ठीक देखो मैं किस सिचुएशन में क्या करता हूं। मिसाल के तौर पर, जैसे ही कोई नया काम मिलता है, मैं फोन उठा लेता हूं और 20 मिनट रील्स देखने लगता हूं। जैसे ही कोई मुझे कुछ कहता है जो मुझे पसंद नहीं, मैं तुरंत जवाब में चिल्ला पड़ता हूं। जैसे ही मुझे लगता है कि मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मैं शुरू ही नहीं करता। इसे लिखो, कागज पर लिखो, क्योंकि जब तक आप इसे देख नहीं लेते, आप इसे बदल नहीं सकते। दूसरा कदम, उस अनहेल्थी हैबिट को रिप्लेस करने के लिए एक नई हेल्थी हैबिट बनाओ। ध्यान रहे, आप किसी आदत को खाली नहीं छोड़ सकते, उसकी जगह कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसलिए जानबूझकर एक नई आदत डालो। उदाहरण, अगर आप काम शुरू करने से पहले फोन देख लेते हो, तो नई आदत बनाओ। काम शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट सांस पर ध्यान दो या 1 गिलास पानी पीकर डेस्क पर बैठ जाओ। अगर आप गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो नई आदत बनाओ, 10 सेकंड तक चुप रहो और 3 गहरी सांसें लो। अगर सेल्फ डाउट आता है तो तुरंत एक पेन उठाओ और लिखो, मैंने पहले भी इससे मुश्किल काम किए हैं, ये भी कर लूंगा। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, कंसिस्टेंसी। एक दिन नई आदत डालने से कुछ नहीं होता। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन लगातार दोहराओ। शुरू में दिमाग विरोध करेगा, पुरानी आदत खींचेगी, लेकिन जैसे ही आप 21-30 दिन पार कर लोगे, नई आदत अपने आप आसान लगने लगेगी। आपका दिमाग नई वायरिंग बना लेगा। याद रखो, आप वही बने रहोगे जब तक आप वही करते रहोगे। जैसे ही आप एक पुरानी आदत को पहचान कर उसकी जगह नई आदत डालकर लगातार दोहराना शुरू कर दोगे, उसी पल से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आज से एक आदत चुनो, सिर्फ एक, उसे बदल डालो, फिर देखो 90 दिन बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग दिखती है। तुम में वो ताकत है। बस अब पुरानी कहानी को दोहराना बंद करो और नई कहानी लिखना शुरू कर दो। नंबर 4, आत्मचर्चा और पहचान परिवर्तन। जिंदगी में हम ज्यादातर वही करते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यह इंसान की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आपका दिमाग आपकी आइडेंटिटी का गुलाम होता है। अगर आप अपने आप से बार बार कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं शर्मीला हूं, मैं बोल नहीं पाता लोगों के सामने, तो आपका दिमाग 24 घंटे यही काम करता है कि आपको ऐसे सबूत दिखाए कि हाँ, सच में तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। वो आपको उन पुरानी यादों में ले जाएगा जब आप स्टेज पर डर गए थे, जब किसी ने आपकी बात काट दी थी, जब आपने कुछ कहना चाहा और गला सूख गया था। वो आपको वो सब दिखाकर कहेगा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम नहीं कर सकते। लेकिन ठहरिए, अब अगर आप रोज सुबह उठकर अपने आप से कहना शुरू कर दें, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा हूं,
मैं सीख रहा हूं खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना। तो क्या होता है, आपका दिमाग अब उल्टा काम करना शुरू कर देता है। वो अब आपको ऐसे मौके ढूंढने लगता है जहां आप थोड़ा सा बोल सकें, जहां आप थोड़ी सी हिम्मत दिखा सकें। वो आपको छोटी छोटी जीतें दिखाने लगता है और धीरे धीरे आप सच में कॉन्फिडेंट बनने लगते हैं। निक ट्रूजिलो इसको बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। मतलब आप अब खुद को फेलियर नहीं, बल्कि वो इंसान जो सीख रहा है कहने लगते हैं। आप खुद को आलसी नहीं, बल्कि डिसिप्लाइंड बन रहा हूं कहने लगते हैं। तो अब कुछ पावरफुल आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स सुनिए और इन्हें रोज अपने आप से बोलिए। मैं डिसिप्लाइंड हूं, मैं केपेबल हूं, मैं वो इंसान हूं जो खुद को बदल सकता है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं वो इंसान हूं जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। ये छोटे छोटे वाक्य नहीं हैं, ये जादू हैं। ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देते हैं। अब देखिए पूरा साइकिल कैसे काम करता है। सबसे पहले आती है नई आइडेंटिटी, उससे बनता है नया बिलीफ, यकीन। उस यकीन से निकलता है नया एक्शन, नया व्यवहार। उस एक्शन से मिलता है नया रिजल्ट और उस नए रिजल्ट से बनती है आपकी नई, बिल्कुल नई आइडेंटिटी। यही है ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा चक्र। ज्यादातर लोग रिजल्ट बदलने की कोशिश करते हैं, जिम जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलते। इसलिए थोड़े दिन में वापस पुराने वाले बन जाते हैं। लेकिन जो लोग पहले खुद को बदल लेते हैं वो फिर कभी पीछे नहीं मुड़ते। तो आज से एक काम कीजिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, आंखों में आंखें डालकर कहिए, मैं वो इंसान हूं जो अपनी जिंदगी बदल सकता है। मैं डिसिप्लाइंड हूं, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, मैं केपेबल हूं, मैं वो बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। इसे रोज बोलिए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपनी हड्डियों में उतार लीजिए। क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है तो आपकी पूरी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस और हीलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ अपनी सोच बदलना नहीं है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझते हैं और उन्हें ठीक करना सीखते हैं। निक बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि जो भावनाएं हमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं की, जो दर्द हमने दबा दिया, वही हमारे जीवन को चलाने लगते हैं। वो कहते हैं अनहील्ड इमोशंस हमारे बिहेवियर बन जाते हैं, दबाई हुई फीलिंग्स हमारे पैटर्न बन जाती हैं और अनरिजॉल्व्ड पेन वो धीरे धीरे हमारी पूरी पर्सनैलिटी बन जाता है। यानी जो गुस्सा हमने कभी किसी से कहा नहीं, वो आज हर छोटी बात पर चिढ़ जाने की आदत बन गया। जो दुख हमने अंदर दबा लिया, वो अब हर रिश्ते में डर और दूरी बनकर सामने आता है। जो शर्मिंदगी हमने कभी स्वीकार नहीं की, वो आज परफेक्शनिज्म और लोगों को खुश करने की मजबूरी बन गई। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही सीख कर बड़े हुए हैं कि रोना नहीं, गुस्सा मत करो, डरना कमजोरी है, दुखी होना गलत है। तो हमने क्या किया? अपनी सारी भावनाओं को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। हम सोचते हैं कि हम भूल गए, लेकिन वो बॉक्स हमारे अंदर ही रहता है। और जब जिंदगी में कोई ट्रिगर आता है, कोई बात, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, तो वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है और सारी भावनाएं एक साथ बाहर आ जाती हैं। हम हैरान रह जाते हैं कि हमने इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों किया। तो हीलिंग का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है महसूस करना। अपनी भावनाओं को भागने नहीं देना, उन्हें आने देना। जब गुस्सा आए, उसे शरीर में महसूस करो। सीने में जलन हो रही है, गला दब रहा है, हाथ कांप रहे हैं, बस बैठो और देखो। नाम मत दो, जज मत करो, सिर्फ देखते रहो। दूसरा स्टेप, स्वीकार करना। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ था जब मेरे पापा ने मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है रिजेक्शन का, क्योंकि 10वीं क्लास में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। हाँ, मुझे आज भी गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात को इग्नोर करता है, क्योंकि बचपन में मुझे कोई सुनता ही नहीं था। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन सच इसके ठीक उलट है। स्वीकार करने में ही ताकत है। जैसे ही तुम कहते हो, हाँ मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, उस भावना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तीसरा स्टेप, हील करना। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि वो दर्द मिट जाएगा। हीलिंग का मतलब है कि वो दर्द अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। कई तरीके हैं, जर्नलिंग, मेडिटेशन, थेरेपी, किसी अपने से खुलकर बात करना, बॉडी वर्क, क्राई करना, चीखना, तकिए पर मुक्के मारना।
जो भी तुम्हारे लिए काम करे। और आखिरी स्टेप, आगे बढ़ना। हीलिंग का मतलब अतीत में फंसे रहना नहीं है। हीलिंग का मतलब है अतीत को थैंक्स बोलना कि उसने तुम्हें सिखाया, उसे सम्मान देना और फिर हल्के मन से आगे बढ़ जाना। याद रखो, तुम्हारी हर भावना वैलिड है। तुम्हें कुछ भी गलत फील करने की जरूरत नहीं। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। तुम बस इंसान हो, और इंसान होने में कोई शर्म नहीं। तो आज से एक वादा करो खुद से, मैं अपनी भावनाओं से भागूंगा नहीं। मैं उन्हें महसूस करूंगा, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा, मैं उन्हें हील करूंगा, और फिर मैं आजाद होकर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जब भावनाएं हील हो जाती हैं तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। नंबर 6, नई आदतें और प्रणालियां बनाना। मोटिवेशन आपको शुरू तो करा देता है, लेकिन असली खेल तो सिस्टम का है। सिस्टम ही आपको पूरी तरह बदल कर रख देता है। निक कहते हैं कि एक बार की जोरदार स्पीच, एक मोटिवेशनल वीडियो या नए साल का रेजोल्यूशन आपको बस एक किक देता है, लेकिन अगर उसके पीछे रोजाना का सिस्टम नहीं है तो वो आग कुछ ही दिनों में बुझ जाती है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप छोटे छोटे एक्शन को बार बार लगातार दोहराते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन अगर आप लगातार 365 दिन भी 1% बेहतर होते रहे तो एक साल में आप अपने पुराने वर्जन से 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। उल्टा, अगर हर दिन 1% खराब होते रहे तो एक साल में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी पसंद रोजाना चुपचाप आपका पूरा भविष्य तय करती हैं। तो सवाल ये है, नई आदतें कैसे बनाई जाएं जो टिकें? निक 4 सबसे पावरफुल टूल्स बताते हैं। पहला, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को अकेले शुरू करने की कोशिश मत करो। उसे किसी पुरानी, पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ दो। मिसाल के तौर पर, हर सुबह चाय पीते ही तुरंत 10 मिनट मेडिटेशन कर लो। ब्रश करते समय ऑडियो बुक सुन लो। जिम के जूते देखते ही वर्कआउट शुरू। पुरानी आदत ट्रिगर बन जाती है, नई आदत अपने आप चलने लगती है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। अकेले वादा करना आसान है, तोड़ना भी आसान है। लेकिन जब आप किसी को जवाबदेह बनाते हो, दोस्त को, कोच को, पार्टनर को या पब्लिकली सोशल मीडिया पर घोषणा कर देते हो, तो आदत टूटने की कीमत बहुत बढ़ जाती है। शर्मिंदगी का डर और सपोर्ट का जोश मिलकर आपको ट्रैक पर रखते हैं। तीसरा, रिपीटिशन। आदत बनती है दोहराव से। पहली बार जिम जाना आसान है, 100वीं बार जाना मुश्किल लगता है, लेकिन ठीक उसी 100वीं बार के बाद ये अपने आप होने लगता है। मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। पहले 30-60 दिन तो लड़ाई लगती है, उसके बाद आदत आपसे ज्यादा मजबूत हो जाती है। आप उसे छोड़ नहीं पाते। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनो। 10 में से 9 दिन 100% देने से बेहतर है 10 में से 10 दिन 1% भी दे दो। 0 दिन मत होने दो। एक दिन मिस हुआ तो अगले दिन दोगुना मत करो, बस फिर शुरू कर दो। कंसिस्टेंसी ही कंपाउंडिंग को जिंदा रखती है। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन कोई इवेंट नहीं है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये कोई ग्रैंड मोमेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन एक डेली प्रैक्टिस है। हर सुबह जब आप उठते हो, आप चुनते हो आज पुराना इंसान बना रहना है या नया इंसान बनना है। हर छोटी जीत, हर छोटा रिपीटिशन आपकी नई पहचान को और मजबूत बनाता है। तो आज से शुरू कर दो। एक छोटी सी आदत चुनो, उसे किसी पुरानी आदत के साथ स्टैक करो, किसी को बता दो, और रोज बिना बहाने बस कर दिखाओ। क्योंकि सिस्टम जीतता है हमेशा। मोटिवेशन आपको दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन सिस्टम आपको दूसरी तरफ ले जाकर नया इंसान बना देता है। नंबर 7, नया आप बन जाना। अब आप वो इंसान बिल्कुल नहीं रहे जो इस किताब की पहली लाइन पढ़ने से पहले थे। पीछे मुड़कर देखिए, वो सुबह जब उठना मुश्किल लगता था, वो रातें जब फोन हाथ से छूटता ही नहीं था, वो पल जब खुद पर गुस्सा आता था कि फिर वही गलती कर दी। वो सारी चीजें अब धुंधली सी लगती हैं, है ना? अब आपके अंदर एक नई पहचान बैठ चुकी है। अब आप वो हैं जो जिम जाने से पहले बहाने नहीं ढूंढते, बल्कि जूते बांधते ही दरवाजा खोल लेते हैं। अब आप वो हैं जो रात 10 बजे किताब खोलते हैं, नेटफ्लिक्स नहीं। अब आप वो हैं जिनके फोन की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखकर शर्मिंदगी नहीं, गर्व होता है। निक बार बार कहते हैं, और अब आप इसे अपने हार्ड मांस में महसूस कर रहे हैं, कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परफेक्ट इंसान बन जाना बिल्कुल नहीं है।
परफेक्ट बनने की कोशिश में हम अक्सर थक कर टूट जाते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन वो है जो आपको हर सुबह 1% बेहतर बनने की इजाजत देता है। कभी 100 में से 80 अंक मिलते हैं, कभी 50, कभी सिर्फ 20, लेकिन आप चलते रहते हैं। आप गिरते हैं, हंसते हैं, फिर उठते हैं, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि गिरना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। और एक दिन बिना कैलेंडर देखे, बिना किसी को बताए, आप अचानक रुक जाएंगे। शायद दर्पण के सामने, शायद सुबह की चाय पीते हुए, शायद जिम में आखिरी सेट पूरा करने के बाद। और अचानक आपके अंदर से एक बहुत शांत, बहुत गहरी आवाज आएगी, यार मैं बदल गया हूं, मैं सचमुच बदल गया हूं। और ये किसी ने मेरे लिए नहीं किया, मैंने खुद को अपने लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बनाया है। उस पल में कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी, बस एक गजब का सुकून होगा, एक गहरा यकीन होगा कि अब आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप वो नहीं जो कोशिश कर रहे थे, अब आप वो हैं जो बन चुके हैं। तो चलिए, आज का दिन भी वही 1% दे दीजिए। नया आप पहले से ही आप में है, बस उसे रोज थोड़ा और चमकने दीजिए। आप कर चुके हैं, अब बस करते रहिए, खुद के लिए, हमेशा। दोस्तों, अब हम इस खूबसूरत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, लेकिन सच कहूं तो यह कोई अंत नहीं है, यह तो आपके पूरी तरह नए जीवन की शुरुआत है। आज इस किताब ने आपको एक गहरी और शाश्वत सच्चाई सिखाई है कि सच्चा बदलाव कभी जादू से, कभी किसी संयोग से और कभी किस्मत के भरोसे नहीं आता। बदलाव एक ठोस, दृढ़ और स्पष्ट फैसला होता है। एक फैसला अपने पुराने डर, शंकाओं और संकोच को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का, अपनी बनाई हुई या दूसरों द्वारा थोपी गई सीमाओं को चुनौती देने का, और धीरे धीरे हर दिन थोड़ा करके उस इंसान को खुद में उकेरने का जो आप बचपन से ही अपने दिल के सबसे गहरे कोने में बनना चाहते थे। हमेशा याद रखिए, आप अब वही इंसान नहीं रहे जो कल थे। आप अब वो शख्स बन रहे हैं जो गहराई से सोचता है, सच्चे दिल से महसूस करता है और हर बार बेहतरी को चुनता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबी और कभी कभी धीमी प्रक्रिया हो सकती है। रास्ते में थकान आएगी, शक आएगा, पुरानी आदतें खींचेंगी, लेकिन अगर आप हर दिन भी एक कदम चलते रहे तो एक दिन आप पीछे मुड़ कर देखेंगे और आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहेंगे, मैंने कर दिखाया, मैं वो बन गया जो मैं बनना चाहता था। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या आप इस सारी सीख को सुनकर, तालियां बजाकर बस यहीं भूल जाएंगे, या इसे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू करके खुद को पूरी तरह बदल डालेंगे? अगर आप सचमुच दिल से, पूरे दिल से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखें, आई एम रेडी। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी जिंदगी बदल देने वाली किताबों का सबसे शक्तिशाली सार सबसे आसान और प्रेरक तरीके से आपके पास पहुंचता रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, क्योंकि याद रखिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आज खत्म नहीं हुआ, यह तो अभी अभी इसी पल शुरू हुआ है। आपने यह पूरी यात्रा मेरे साथ पूरी की, और हमेशा याद रखिए, आप सक्षम हैं, आप पर्याप्त हैं और आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। धन्यवाद।